Good morning students, this is Satish Kumar from Krishna Public School, and in this video we shall be discussing about more of synthetic fibers and their properties. So in the series the next synthetic fiber comes is acrylic fiber, जो हमें मिलता है पॉलीमराइजेशन होने से एक्रेलोनाइट्रेट की। ठीक है, अभी एक्रेलोनाइट्रेट क्या है? ये पेट्रोलियम का ही एक प्रोडक्ट होता है। पेट्रोलियम के बारे में मैंने आपको पहले बताया था। एंड दीज फाइबर्स आर वेरी लाइट, सॉफ्ट लाइक वूल, एंड दे आर रेजिस्टेंट टू विदरिंग। ये बहुत हल्के होते हैं, बहुत शाइनी होते हैं वूल की तरह, और इनके अपने अलग एडवांटेजेस होते हैं और ये जल्दी से ख़राब भी नहीं होते हैं। ठीक है, अब हम इनके यूजेस की बात करेंगे। सो इनके स्वेटर्स वगैरह बनते हैं, ब्लैंकेट्स बनते हैं और शॉल्स वगैरह बनते हैं, क्योंकि बहुत लाइट वेट होते हैं। और इनके फर्दर एडवांटेजेस में आ जाता है हमारे पास, इनका जो फाइबर होता है उसके अंदर बहुत अच्छा हाई लस्टर होता है, चमक होती है, और वो जल्दी से मतलब फेड भी नहीं होता उसका कलर। इनको बहुत आसानी से आप धो सकते हैं और ड्राई कर सकते हैं, और ये श्रिंक भी नहीं होते हैं वॉश करने पे, और इन्हें आयरनिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इनमें सलवटें भी नहीं आती हैं। और ये बहुत, इनका जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर। बहुत ज़्यादा टाइम तक चलते हैं ये, और बहुत सस्ते भी होते हैं। अब डिसएडवांटेज की बात करें तो ये बहुत जल्दी क्या करते हैं, अगर इन्हें हल्की से भी हीट मिल जाए तो ये मेल्ट हो सकते हैं, जल सकते हैं, और इसलिए इन्हें किचन में यूज़ करना सही नहीं होता है। और दूसरी बात ये है कि ये वाटर भी, मतलब स्वेट भी एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, और इसी वजह से जो क्लोथ्स होते हैं सिंथेटिक फाइबर के, अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं समर और रेनी सीजन में पहनने के लिए। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिकली चार्ज होने के बाद किसी को स्किन प्रॉब्लम्स भी क्या हो सकती हैं, क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, इसीलिए ये पॉल्यूशन का भी एक कॉज बनते हैं सबके लिए। ठीक है, एंड सो ये सारी प्रॉपर्टीज़ थी आपकी एक्रेलिक सिंथेटिक फाइबर के बारे में। अब हम बात करेंगे कि सारे, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये एक टेबल सा बना हुआ है, कॉलम है, इसके अंदर सबके बारे में दे रखा है। जैसे रेयॉन है, उसकी प्रॉपर्टीज़ थी कि सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर था, ये मॉइस्चर वगैरह भी एब्जॉर्ब करता था उसकी तरह, कॉटन की तरह। जब कॉटन के साथ इसको ब्लेंड कर देते थे, इसकी हमारे पास शर्ट्स बनती थी, टायर्स वगैरह बनते थे, बैंडेजेस और कारपेट्स वगैरह के मैन्युफैक्चर में। ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नायलॉन जो था वो इलास्टिक फाइबर था, स्ट्रॉन्ग था, वाटर रेजिस्टेंट, रिंकल रेजिस्टेंट। इसकी सॉक्स, साड़ीज़ इलास्टिक होजरी, और जो ब्रश के जो ब्रिसल्स होते हैं वो बनते थे इससे। पॉलिएस्टर होता है, वो भी एक लॉन्ग लास्टिंग, वाटर रेजिस्टेंट, रिंकल रेजिस्टेंट है फाइबर, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर। इसकी साड़ीज़, ड्रेस मटेरियल टेरिकॉट बनता है इसका, मतलब जैसे टेरलिन होता है उसको कॉटन के साथ ब्लेंड करके एक टेरिकॉट नया फैब्रिक बन जाता है हमारे पास। और इसको कन्वीनियर बेल्ट जो मोटर्स के साथ जो बेल्ट वगैरह चलती हैं उसमें भी इसको यूज़ किया जाता था। एक्रेलिक के बारे में जैसे अभी हम पढ़ के ही आए हैं, ये सॉफ्ट होता है, लाइट होता है, वूल की तरह होता है, रेजिस्टेंट टू विदरिंग, जल्दी से ख़राब नहीं होता है, श्रिंक नहीं होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, बहुत सस्ता होता है, इसलिए कोई भी इसको ईजिली अफोर्ड कर पाता है। फिर आपके पास इसके यूजेज आ जाते हैं। यूजेस में किस तरह यूज़ होता है ये, इसके स्वेटर्स वगैरह बनते हैं, ब्लैंकेट्स बनते हैं, शॉल्स बनते हैं, जो बहुत लाइट वेट होते हैं और काफ़ी वार्मथ प्रोवाइड करते हैं हमें। इसके बाद हमारे पास दूसरे फाइबर्स मटेरियल आ जाते हैं, जैसे नेचुरल फाइबर्स में हमारे पास कॉटन, जूट और वूल के बारे में हमने बात की थी, जिनके अपने अपने अलग एडवांटेजेस होते हैं। और नेचुरल फाइबर्स में सबसे अच्छा जो हमें फाइबर माना जाता है, कॉस्टली जो होता है, वो होता है सिल्क हमारे पास, जिसे हम सिल्क वॉर्म से ऑब्टेन करते हैं। और पूरा जो प्रोसेस होता है सिल्क को ऑब्टेन करना सिल्क वॉर्म से, उसको सेरीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर आता है हमारे पास प्लास्टिक्स का। ठीक है, तो प्लास्टिक हम किसी भी उस मटेरियल को कह सकते हैं जिसको हीट करके, मोल्ड करके हम कोई भी अपने डिज़ायर्ड शेप प्रोवाइड करा दें। ठीक है, ये दो तरह की होती हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक्स। ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स वो होती हैं जिनके अंदर अगर आपने उनको एक बार हीट प्रोवाइड करके मोल्ड कर दिया और प्रॉपर शेप दे दी, डेफिनेट शेप, तो वो दोबारा से आप उसकी शेप चेंज नहीं कर सकते हीट करके। जो आपने शेप प्रोवाइड करा दी है वो उसी शेप में रहते हैं। दोबारा से अगर आप उसको हीट करेंगे तो उसकी शेप जो है वो डिफॉर्म हो जाएगी, पर और कोई चीज़ में से कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इसके एग्जांपल जैसे बेकेलाइट, मेलामाइन, और जो कैबिनेट्स होते हैं रेडियो के, मतलब जो बाहर की जो कवरिंग होती है, मोस्टली जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होते हैं प्लास्टिक की होती है, तो वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाई जाती है। उसके बाद थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं कुछ हमारी। थर्मोप्लास्टिक जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो पीवीसी पाइप्स होते हैं, नायलॉन होते हैं, ये क्या करते हैं कि आप इनको हीट करके रिमोल्ड कर सकते हैं जैसे आपको डिज़ायर्ड शेप चाहिए उसमें। ठीक है ना, और कंटिन्यूसली आप क्या कर सकते हैं, इनसे अलग अलग चीज़ें फिर बना सकते हैं एज़ पर द डिज़ायर्ड नीड। तो ये डिफरेंस होता है कि थर्मोसेटिंग को आप दोबारा हीट करके रिमोल्ड नहीं कर सकते, ठीक है, बट थर्मोप्लास्टिक को आप रिमोल्ड कर सकते हैं हीट करके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी सो फार।